खर्चा निकालने के लिए कि ठीक है जब तक मेरा प्रैक्टिस ना जम जाए तब तक अपना खर्च निकालने के लिए यहाँ पे कोचिंग वगैरह शुरू किया था। उसके इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा मैम से जब भी मिलोगे ये ज़रूर पूछना कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो जब ट्यूशन पढ़ा के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने सब्जेक्ट को लेकर कि मैं सीधा बोलती हूँ कहीं से भी क्वेश्चन न पूछो। मैम आपको मैं देख पा रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सा पुराना था, आप मोबाइल चला रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ अभी अभी आते हैं आईफोन चलाने लगते हैं। कौन सी कंपनी का पुराना था मोबाइल चला रहे हैं, आईफोन ले लो अब तो आप। बीच में एक आध बार शौक चढ़ा तो मैंने एक दो गाड़ियाँ ऐसी खरीद ली जो बहुत महंगी है। बहुत सारे गुस्से में आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने आज बात नहीं की है, तो अब मैं जाऊँगा SSC की तैयारी करूँगा, एग्जाम क्रैक करूँगा और फिर वो इंतकाम मेरा देखेगी। क्या ऐसा क्लास वगैरह में आके कभी कोई स्टूडेंट कहता है कि मैम मेरा क्रैक करा दीजिए? कुछ बच्चे तो इनफैक्ट उनकी गर्लफ्रेंड होती है और इनका सिलेक्शन नहीं होता, वो छोड़ देती है। कि आप पहले पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उनकी जॉब लग जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में कोई आप एक रिश्ता मिलेगा इस नाम से साइड वेबसाइट भी चलाते हैं आप, साथ के साथ में फिर अच्छी तरीके से उनकी शादी भी करवाते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? क्या मैम मैं तो आपके पास नहीं पढ़ता, अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मिल जाएगी वहाँ से या नहीं? कौन मिल जाएगी शादी के लिए? मेरे लिए मिलेगी या नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ता। उसमें अपना आप प्रोफाइल बना लोगे, बिल्कुल मिल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से लाखों स्टूडेंट की डिमांड थी कि मुखर्जी नगर के आप बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, और आज से लगभग 1 साल पहले हम मैम से मिले थे। और जैसे ही मैं आया, मैम पता नहीं सुबह सुबह क्लास लेने जा रही थी, पता नहीं कहाँ। मैंने मैम को बोला, मैम ना तुरंत बोला आ जाओ, ठीक है बेटा मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद देश भर के बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उनकी डिमांड थी कि शिवम भाई नीतू मैम का आप इंटरव्यू कब लेंगे। तो आज वो दिन आ ही गया है और मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने बोला और उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप आ जाइए। तो आज हम मैम से ही बात करेंगे और मैम का पढ़ाने का तरीका बेहद शानदार लाजवाब है, तो वही जानेंगे क्योंकि आपने कई बार कहा था। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैम के बारे में मैं आपको बता दूं, देश भर के जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट और जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं वो मैम से जुड़े रहते हैं, हमेशा वीडियोस देखते रहते हैं अगर यहाँ नहीं आ पाते हैं तो। और इंग्लिश की वीडियो मैंने कई बार ग्राउंड पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, तो कहते हैं इंग्लिश पढ़नी है तो केवल नीतू सिंह मैम से ही पढ़नी है। आज मैम से ही जानेंगे कि आखिर मैम ऐसा क्या इंग्लिश में कराती हैं कि हर स्टूडेंट नीतू सिंह मैम से ही पढ़ना चाहता है। मैम सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, मैं ग्राउंड पर कई बार मैंने स्टूडेंट से पूछा है, एक दिन जो टॉपर हैं वो आए थे आपके कोचिंग में, तो मैंने नीचे भी ग्राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट से बात की थी, भीड़ लगी हुई थी, आप वहाँ पे नहीं थे। तो कहते अगर इंग्लिश पढ़नी है तो नीतू सिंह मैम से ही पढ़नी है। ऐसा आप क्या इंग्लिश में कराते हैं कि हर स्टूडेंट आपसे ही पढ़ना चाहता है? ये लड़कों का, मैं मजाक में कहती हूँ कई बार कि लड़कों का जेनेटिक डिसऑर्डर है इंग्लिश। तो वो मैंने पकड़ लिया है कि कहाँ आप लोग कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हो। और आप लोग का बेसिक कमज़ोर तो होता है, ठीक मैं मानती हूँ, लेकिन पता नहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी आती कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ क्लासेस मुझे लगता है 10 से 12 क्लासेस, उसके बाद बच्चों को समझ में आने लगता है कि हाँ हम कर लेंगे। जब वो 10-12 क्लासेस में उनको सब समझ में आने लगता है तो उन्हें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, फिर वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मेरा तरीका यही है, जैसे माँ करती है ना कि पहले दूध पिलाते पिलाते बीच में कड़वी दवा का घोट पिला देती है, फिर दूध पिला देती है, तो मैं भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बीच में देती रहती हूँ और उसके साथ बहुत आसान तरीके से पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली देखा जाए तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये 4 स्टेट के बच्चे ज़्यादा है जो सरकारी नौकरी में आते हैं, और इन 4 स्टेट्स के जो लड़के हैं जनरली उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है। तो मैं समझ गई, नर्व्स पकड़ना रहता है, बस मैं पकड़ चुकी हूँ नर्व्स कहाँ पर प्रॉब्लम है उनको। मैम मुखर्जी नगर में अगर देखा जाए SSC के मामले में, अगर कोई टॉप पे चल रहा है कोई भी कोचिंग, तो वो आप ही हैं, केडी कैंपस। स्टूडेंट आते हैं सीधा केडी कैंपस में, स्टूडेंट आते हैं सीधा केडी कैंपस में। तो मतलब ऐसा क्या है केडी कैंपस में, हर कोई आना चाहता है। वॉल्यूम 1 आपकी जो किताब है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लाखों स्टूडेंट। उसमें आप ऐसा क्या छाप चुके हैं कि हर स्टूडेंट वही पढ़ना चाहता है? रूम में जाता हूँ कि तो वहाँ पर नीतू मैम की ये वाली किताब ज़रूर हर स्टूडेंट दिखाता है। इसमें आप क्या क्या छापते हैं? देखो, मेरा एक टैगलाइन है, ये नाम नहीं भरोसा है। तो मैं उस पर पूरा खरा उतरना चाहती हूँ और मैं कोशिश यही करती हूँ कि हमारी पूरी टीम एकदम फर्स्ट क्लास मटेरियल दें, फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ाएं। और ये जो किताब है बेटा, ये किताब मैंने लिखा था 2012 में।
तो 2012 में जब मैं ये किताब लिख रही थी तो मैंने एग्जैक्टली जो मैं पढ़ाती थी क्लास में वो लिखना चाहती थी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अगर आप ये सब कुछ इसमें बना के दे दोगे तो तुम्हारे पास आएगा कौन। तो मैंने ये फील किया कि बच्चे ये भी तो सोचेंगे कि जब किताब इतनी अच्छी है तो कितना अच्छा पढ़ाती होगी। तो मैंने वही पॉजिटिव तरीके से लिया। फिर मैं खुद आई हूँ बहुत छोटे शहर से, झारखंड में एक सिटी है, छोटा शहर है गिरिडीह, वहाँ से। तो मैं हमेशा वही माइंडसेट से किताब लिखती हूँ कि जब मैं दिल्ली नहीं आ पाई तैयारी करने, क्योंकि हम लोग की तरफ देखिए मिडिल क्लास फैमिली का इनकम ही उतना होता है महीने का जितना यहाँ एक बच्चे पर खर्च है आपका रहने और खाने का। तो मैं नहीं आ पाई, ऐसे तो हज़ारों लाखों बच्चे होंगे जो नहीं आ पाते हैं। तो कम से कम वो नहीं आ सकते तो मैं तो उन तक पहुँच सकती हूँ। जिस समय ये ऐप और ऑनलाइन टीचिंग का ज़माना नहीं था, ये किताब तो उस समय का है। तो कम से कम इसको ही पढ़ के बच्चे कितने पास कर गए, इसीलिए बुक फेमस हो गया। मैम नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। किसी के मैं भी रूम में जाऊंगा, अगर इंग्लिश वो पढ़ रहे होंगे तो आपकी किताब वहाँ ज़रूर मिलती है मुझे। आपने बताया कि ये केडी कैंपस नाम नहीं भरोसा है, ये आप कहते हैं बड़ा सा बाहर बोर्ड लगाए केडी कैंपस के मुखर्जी नगर में, और उस पर लिखा भी हुआ है साफ साफ कि केडी कैंपस नाम नहीं भरोसा है। और 600+ सिलेक्शन का आपका केडी कैंपस दावा भी करता है। 600+ सिलेक्शन सिर्फ मैं CPO का दावा कर रही हूँ, बाकी आप सारे एग्ज़ाम अगर बनाने लगेंगे तो हर साल हम लोग बहुत हज़ारों में सिलेक्शन देते हैं। देखिए, हम सिलेक्शन तो उनका दावा कर रहे हैं जो हमारे पास पढ़ के जा रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम 1 की बात कर ले, या मैं अभी तो जैसे क्लास नोट्स नया आया है वॉल्यूम 2 की बात कर ले, अगर मैं इसका दावा करने लगूँ तब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कह दे कि हाँ वॉल्यूम 1 पढ़े बिना मैं पास कर गया हूँ, तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि मैं सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का दावा कर रही हूँ जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए। मैम एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट मुखर्जी नगर में UPSC और SSC की तैयारी करने आते हैं। अगर अभी के टाइम में देखा जाए, अगर कोई SSC की तैयारी करने आ रहा है तो वो सीधा आपके पास ही आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट में, और टॉप पे आप चल रहे हैं इस मामले में मुखर्जी नगर में। ऑफलाइन यहाँ पे जानना चाहूँगा, ऑफलाइन तो आपका नंबर 1 है मुखर्जी नगर में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कभी आपके पास ऐसे भी आते हैं, बहुत सारे गुस्से में आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने आज बात नहीं की है, तो अब मैं जाऊँगा SSC की तैयारी करूँगा, एग्जाम क्रैक करूँगा और फिर वो इंतकाम मेरा देखेगी। क्या ऐसा क्लास वगैरह में आके कभी कोई स्टूडेंट कहता है कि मैम मेरा क्रैक करा दीजिए? कुछ बच्चे तो इनफैक्ट उनकी गर्लफ्रेंड होती है और इनका सिलेक्शन नहीं होता, वो छोड़ देती है। जैसे एक बार मैंने क्लास में कहा कि बेटा अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो वो छोड़ के चली जाएगी, तो कहता है कि नहीं मैम वो छोड़ के नहीं जाएगी। मैंने कहा बेटा बस वो उसके बाद वही डायलॉग मारेगी जो 3 इडियट्स का था, अब्बा नहीं मानेंगे। तो मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि लड़की भी चाहती है एक वेल सेटल्ड जॉब वाला लड़का। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और सच कहें तो कुछ लोगों पर मुझे बहुत दया भी आया, कुछ को मैंने समझाया भी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कोचिंग के समय ही उनका हार्ट ब्रेक होता है और उनकी शादी लग गई, अब ये यहाँ पे कोचिंग कर रहा है, मैम अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, रिज़ल्ट कब आएगा, उसके फादर अब उसकी शादी लगा दिए। आई अंडरस्टैंड, सब लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए मैं कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाती हूँ। आई ट्राई टू गिव देम फुल सपोर्ट कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हाँ, अगर उसकी शादी हो रही है और वो शादी कर रही है, पलट के मत देखना, क्योंकि एक कोई भी रिश्ता होता है उसको एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ दो, उसको गंदा मत करो कि कल हो के वो भी तुम्हें नफरत करे कि तुमने उसकी शादी तोड़ी है या उसके हस्बैंड को कुछ बता दिया। उसको एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरा नहीं होना रहता है। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि नीतू मैम मिलेंगी तो आप उनसे ज़रूर पूछना। ये इंग्लिश आप पढ़ाते हैं, क्लासरूम में भी हज़ारों बच्चे आपके साथ वहाँ बैठते हैं, आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? इतना साहस हिम्मत कहाँ से आती है? हमेशा आप एक्टिव रहती हैं, थकती नहीं है कभी भी? मैंने ट्यूशन से शुरू किया था, तो जब ट्यूशन पढ़ा के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने सब्जेक्ट को लेकर कि मैं सीधा बोलती हूँ कहीं से भी क्वेश्चन न पूछो। आप अपने सब्जेक्ट में उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, तभी आप टीचर बनो तो अच्छी बात है। और अगर मैंने बहुत नीचे से मैं ऊपर पहुंची हूँ तो देखो, थकता सबको ही है, परेशान सबको ही होता है, नींद सबको आती है, लेकिन अल्टीमेटली आप किस लिए हो इस दुनिया में ये सोचो ना, और कितने दिनों के लिए हो। अगर आप
50 साल ज़िंदा हो तो 25 साल ही हो जो आप कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग 1/3 तो दिन ज़िंदगी सो के बिता देते हैं, आधा ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत गया। तो मेरी पूरी यही कोशिश है कि भाई मरने से पहले कुछ ऐसी किताबें लिख जाऊं कि मेरे बाद भी मैं ज़िंदा रहूं, इसीलिए मेहनत करती रहती हूँ। मैम आपको मैं देख पा रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सा पुराना सा आप मोबाइल चला रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ अभी अभी आते हैं आईफोन चलाने लगते हैं। कौन सी कंपनी का पुराना सा मोबाइल चला रहे हैं? आईफोन ले लो अब तो आप। मेरे कपड़े भी ब्रांडेड नहीं है, मेरे चप्पल भी देखोगे ब्रांडेड नहीं है, मेरा मोबाइल भी ब्रांडेड नहीं है। बीच में एक आध बार शौक चढ़ा तो मैंने 1-2 गाड़ियाँ ऐसी खरीद ली जो बहुत महंगी है। अदरवाइज़ आप मुझे मेरे एक कमरे में, मेरा एक बेड में पूरी ज़िंदगी में बिता सकती हूँ, मुझे ज़रूरत महसूस ही नहीं होती किसी चीज़ की। मैं एक चौकी लेके लिखती रहती हूँ, जब थक गई तो चौकी के साथ उसको किनारे किया, वहीं सो गई। खाना खाना है, किसी ने मना किया था नहीं बिस्तर में खाना नहीं खाना, तो फिर टेबल पे बैठ के खाना खा लेती हूँ, क्योंकि वो शायद वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं कहते हैं लोग। अदरवाइज़ मैं एक रूम में अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकती हूँ। आप बहुत लाविश लाइफ भी चाहो तो जी सकते हो, मैंने सब कुछ देख लिया है। अब मुझे कुछ भी इच्छा नहीं होती है कि हाँ ये दिखावा करना। भाई मैं किसको दिखाऊंगी? एक बात बताओ, अगर इसके बदले में मैं कहूँ कि हाँ आईफोन, तो सबको इतना तो पता है मैं आईफोन अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसी में ठीक लगता है, मेरा ऐप इसमें चलता है एंड्रॉयड में, तो मैं आईफोन लेके क्या करूँ? केडी लाइव हमारा इसमें आपके लैपटॉप में चल जाएगा और एंड्रॉयड में चलेगा, तो मैं फिर उसमें क्या करूँगी? मुझे भी लगता था मैम के पास आईफोन होगा, लेकिन आज मैं पास में बैठा हूँ तो देख रहा हूँ मैम ऐसा ही छोटा मोटा मोबाइल चला रही हूँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मेरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा यार ये तो ब्रांडेड होना चाहिए था, ब्रांडेड क्यों नहीं है? नहीं है, मैं ब्रांड, देखो एक चीज़ है, बहुत सारे लड़के को मैं देखती हूँ एकदम ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेंगे। भाई आप खुद ब्रांड बनो ना, क्या मतलब बनता है किसी ब्रांड को प्रमोट करने का? लेकिन ये तो मैम तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं उन्हें ब्रांड बना के भेजती हैं, लेकिन खुद नहीं बनती। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि बेटा बुक्स में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो। जो आप बाहर एक ब्रांडेड कपड़े पहन के उसका लोगो दिखा रहे हो, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। आपकी हॉबी क्या है? कई बार मैंने देखा है आपके घर पे शायद कोई एक डॉग भी है, एक है या 2-3 है, मुझे नहीं पता, आप हाथ में लेके उनको खिलाती रहती हैं। आपकी हॉबी क्या है? वो मेरा बेटा ने पाला हुआ है और मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ घर में है तो अगर आपने पाल लिया है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो वो 2 डॉग्स तो है, लेकिन मैं उसके साथ खेलती उलती नहीं हूँ। मेरा जो हॉबी मैं बताती हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ तो टीवी पे या तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल चलता रहता है, या एक आता है इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव करके आता है, इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी करके, आईडी चैनल कहते हैं उसको, आईडी। या तो इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोग्राम चलता रहता है जो 1-1 घंटे में ख़त्म हो जाए। मैं अपना काम करते रहती हूँ, वो चलता रहता है। उसके बाद जब काम ख़त्म तो वो टीवी ख़त्म, उसके बाद सो जाती हूँ। टाइम कहाँ मिलता है? 9-10 घंटे तो क्लासेस रहते हैं, 4-4.5 घंटे रहता है ऑफलाइन, उतना ही करीबन ऑनलाइन रहता है। उसके बाद कहाँ हिम्मत फिर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि नीतू मैम कभी थकती नहीं है, रुकती नहीं है, इतना साहस मतलब कहाँ से आता है? बेटा ज़रूरी है, और मैं ये चीज़ कहती हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं देती हूँ, लेकिन मैं अपने लाइफ से मोटिवेट करती हूँ। गिरना लाइफ में किस्मत की बात है। गिर आप के मैम आपको रोकना चाहूँगा, आप बहुत बार गिरे हैं, अनलिमिटेड बार शायद आप मुखर्जी नगर में गिरे हैं, लेकिन आप फिर भी खड़े रहे। आप में एक एग्जाम्पल हैं पूरी दुनिया के। देखो गिरना, मैंने कहा ना, गिरना किस्मत की बात है, नहीं उठना पाप है। अगर आप गिर गए तो शायद आपकी किस्मत में कुछ ऐसा सेटबैक लिखा था, लेकिन आप नहीं उठे हो, इसका मतलब गलती आपकी है। तो मेरा यही कहना है, ठीक है, जब किस्मत में जो लिखा है वो तो होना है। लेकिन मैं बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा आप लोग सोचते हो ना कि किस्मत, ठीक है, किस्मत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी पर उन लोग को एक जोक सुनाती हूँ कि एक आदमी हमेशा कहता था, हे भगवान मुझे लॉटरी का टिकट जिता दो, हे भगवान मुझे लॉटरी का टिकट जिता दो। वो बार बार रोज़ प्रार्थना करता था। एक बार भगवान गुस्से में आके कहते हैं, अरे लॉटरी का टिकट तो खरीदो तब जिताऊंगा ना मैं। वही चीज़ मैं कह रही हूँ, किस्मत है, ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन आप मेहनत तो करोगे। आप पहले करो तो सही, हो सकता है भगवान इंतज़ार में बैठा आपको देने का। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, चाहे आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, यू विल हैव टू वर्क। मैम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें? आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा मैम से जब भी मिलोगे ये ज़रूर पूछना कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, वॉल्यूम 1 से शुरू करो। अगर कहोगे कि नहीं मेरा बहुत ख़राब है, तो आप मेरा स्पोकन का एक बैच ले लो।
कम से कम उसमें आप 60 वीडियोस में एटलीस्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना, इंग्लिश के जितने नॉर्मल वोकैबलरी है जो आपको बोलने में और पढ़ने में समझने में हेल्प करेगा वो ले लो। अगर वॉल्यूम 1 समझ सकते हो तो यहीं से शुरुआत कर लो। उसके बाद वॉल्यूम 1 में भी देखो, जैसे मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो भी साथ में अब देने लगी हूँ इसका, कि अगर आप चाहो तो ऐसे ही बुक पढ़ लो, नहीं तो इसका वीडियो भी साथ में ले लो। ये करने के बाद उसके बाद आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर लगाइए, और अगर हो सके तो मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो। फिर कुछ नहीं बचता है इंग्लिश में। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, अगर मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच हो गया ख़त्म, फिर आपका कुछ भी नहीं बचता है। या तो ऑफलाइन आ सकते हो तो सबसे अच्छा। मैम, राकेश यादव सर के बारे में मैं आपकी 1-2 दिन पहले कुछ वीडियो देख रहा था, किसी बच्चे ने शायद कमेंट किया था, आप लाइव पढ़ा रहे थे पता नहीं क्या, तो आप बता रहे थे, कह रहे थे कि राकेश यादव सर भी पहले केडी कैंपस से निकले हैं, यहाँ पे ही पढ़ाते थे, इनके अलावा शायद कुछ और भी टीचर हैं, तो क्या ये बात सही है? आप 2-3 टीचर्स को हटा दो, जैसे रेमू को हटा दो, गगन प्रताप को हटा दीजिए आप, बाकी एक पवन राव का हटा दीजिए, सब तो यहीं से निकले हुए मेरे पास से ही। राकेश यादव 2012 में आए थे हमारे पास, उस समय नए नए थे, तो उसी समय आया था एडवांस मैथ्स इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं था सिलेबस में, तो ये स्कूल में पढ़ाते थे, तो इनको हमने हायर किया था फॉर दिस एडवांस पोर्शन, क्योंकि जितने भी हमारे अरिथमेटिक के टीचर जो जनरल टीचर हुए वो ये पोर्शन नहीं पढ़ा सकते, तो इसके लिए एक स्कूल का टीचर चाहिए था। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा किया। फिर आप अभिनय शर्मा, अभिनय शर्मा सर भी, अभिनय शर्मा तो हमारे पास पैरामाउंट में पढ़ाए थे, फिर केडी में पढ़ाए थे। तो केडी में जब वो आए थे उस समय तक एसएससी का वो सब नहीं हो गया था, 2017 के बाद कोर्ट केस हो गया था, फिर रिसेशन हो गया था, ऐसे ये सब प्रॉब्लम्स का समय आए थे वो। फिर वो उसी समय फिर वो यूट्यूब में चले गए, तो यूट्यूब में उनको काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिला। उसके बाद फिर शुरुआत में ही वो फिर ज्वाइन कर लिया अन अकेडमी वगैरह, तो फिर वहीं पर वो सेटल कर गए। ऑफलाइन तो उन्होंने छोड़ दिया, राकेश यादव भी तो ऑफलाइन छोड़ चुके हैं, और कौन, सब यहीं के यार, केडी कैंपस से ही। केडी कैंपस से नहीं, मेरे से है, क्योंकि मैं शुरुआत जहाँ से मैंने किया था वहीं से, पैरामाउंट से, तो वहीं से सब लोग। फिर उसके बाद केडी कैंपस में मेरे साथ अभिनय शर्मा तो मेरे साथ 2018 में भी थे, और राकेश यादव 2017 में हट के 2018 तक थे, वो 2017 तक थे। अच्छा मैम, केडी कैंपस से जैसे देश भर के स्टूडेंट आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, कुछ यहाँ पे नहीं आ सकते, वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ें, तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? कि आप कोई ऐप देते हैं, कोई वेबसाइट देते हैं, या फिर आपके यूट्यूब चैनल से ही पढ़ सकते हैं केडी लाइव से? केडी लाइव ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और लैपटॉप में भी चला सकते हैं। केडी लाइव में मेरा स्पेशल बैच स्पोकन इंग्लिश, यूपीएससी वालों के लिए कंपल्सरी इंग्लिश, ये सब कर रहे हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव सब कराते हैं। इनफैक्ट एसएससी, बैंक, पीओ, सीडीएस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सब की कंप्लीट तैयारी होती है, पूरा टीम ऑफ टीचर्स है। मैम, नीतू सिंह मैम क्या यूपीएससी लेवल तक के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ाती हैं? किस किस लेवल तक के स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाती हैं? और आगे आपका क्या प्लानिंग है कि केडी कैंपस आप क्या न्यू करने वाला है? आपका ऑफलाइन न्यू बैच कब आ रहा है? हम लोग यूपीएससी वालों से शुरुआत ही किया था, मैंने कंपल्सरी इंग्लिश से ही शुरू किया था। तो ये जब लॉकडाउन लगा तो मैंने स्पोकन कराया, तो यूपीएससी वाले बच्चे आने लगे कि हम चाहते हैं लिखना, हमें नहीं आता है, हमें ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में करना रहता है, फिर वो भी ज्वाइन करने लगे। तो कंपल्सरी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का एक पैकेज बना दिया। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाले कहने लगे कि हम स्पोकन भी करना चाहते हैं, तो हमने उनका A to Z एक बैच बना दिया जिसमें डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव और स्पोकन तीनों हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको जो भी चाहिए, जिस भी तरह का तैयारी चाहिए, वो पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा केडी लाइव ऐप में। मैम, नीतू सिंह मैम शुरुआत से ही टीचर बनना चाहती थी क्या? आपने ऐसा सोचा था कि मैं एक ऐसी टीचर बनूंगी जो मुझे अधिक से अधिक छात्र पसंद करेंगे, या फिर कुछ और प्लान था, आप कुछ और बनना चाहती थी? मैं बताती हूँ आपको, ज़िंदगी अपना रास्ता ढूंढ निकालती है। मैंने लॉ किया था, तो एक बार ऐसे ही कॉलेज में हम लोग कैंपस लॉ सेंटर में बैठे हुए थे, तो लड़के लड़कियां सब बैठे थे, तो सब एक दूसरे का ना हाथ देखने लगा। तो एक लड़का उसमें से अच्छा हाथ दिखता था, उसने मेरा हाथ देख के कहा, तुम जज तो नहीं बनोगी? मुझे बड़ा ख़राब लगा, जुडिशरी में नहीं जाओगी। फिर उसने देखा, फिर कहा, तुम्हारा लॉ का भी कुछ नहीं है तुम्हारे लाइफ में?
उस दिन मैं बहुत टेंशन में थी कि यार लॉयर भी नहीं अच्छी बनूंगी, जुडिशरी में नहीं जाऊंगी तो मैं करूंगी ज़िंदगी में क्या। तो जब मैं मुखर्जी नगर आई थी तो बस एक अपना खर्चा निकालने के लिए कि ठीक है जब तक मेरा प्रैक्टिस ना जम जाए तब तक अपना खर्च निकालने के लिए यहाँ पे कोचिंग वगैरह शुरू किया था। उसके पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, वहाँ से शुरुआत हुई। अदरवाइज़ टीचर बनने का ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन कहाँ से कहाँ ज़िंदगी ले जाए कुछ पता नहीं होता है। ऑफलाइन पढ़ना बहुत अच्छा है या फिर ऑनलाइन? बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया कि जब भी आप नीतू मैम से मिलें उनसे ये पूछना कि हम ऑफलाइन पढ़ें या फिर ऑनलाइन। वो कहते हैं कि ऑनलाइन हमें अच्छे से समझ आता है, कुछ भी मैम से पूछ सकते हैं जब मर्जी, और ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है, ऑफलाइन का क्या है, ये ज़रूर बताइए। अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो लाइफ में, ऑनलाइन चलेगा। ऑफलाइन ऐसा है जैसे मंदिर में जाकर पूजा करना है ना, ऑनलाइन है कि बस ठीक है दूर से ही प्रणाम कर लेना। लेकिन दोनों में अगर आपका जो भावना है आपको वैसे मिलेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, रेगुलर क्लास वॉच कर सकते हो तो आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लास नोट्स किताब खरीद लो। और ऑनलाइन जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। कारण क्या है कि क्या लिखेंगे बच्चा हमें वो भी नहीं पता चलता है। हाँ, ऑफलाइन रहते हैं तो बच्चों के चेहरे से रिएक्शन से हम समझते रहते हैं कि उनको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। कुछ पूछना रहता है वो पूछ लेते हैं। क्लास के बाद मैं रुक के आधा घंटा उनका पूरा डाउट्स क्लियर करती हूँ आखिरी स्टूडेंट तक का, उसके बाद मैं निकलती हूँ। हाँ, ऑनलाइन ये होता है कि उनके जो कमेंट्स हैं वो नीचे जाते रहते हैं, तो जो क्वेश्चन आता है उसका जवाब दे देते हैं। अदरवाइज़ बहुत तेज़ी से कई बार मैसेजेस नीचे जाते हैं। तो ऑनलाइन का अपना फ़ायदा है। जितने गरीब बच्चे हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते, लड़कियाँ बहुत दिखती है मुझे ऑनलाइन, और क्लास में लड़कियाँ 4-5 रो में ही सिमट जाती हैं। तो लड़कियों को परमिशन नहीं मिलता है इतना दूर आने का, वो ऑनलाइन फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन्ड हो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ऑफलाइन पढ़ोगे तो सोने पे सुहागा है। मैम यहाँ पे मैम ने हमें अपना पूरा कीमती समय दिया, मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए मैम से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपने अभी एंड में बताया कि लड़कियों को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ तक पहुँचने में। जो लड़कियाँ यहाँ नहीं पहुँच सकती उनको आप स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ से ही ऑनलाइन पढ़ के क्रैक कर सकते हैं या नहीं? और बहुत सारे स्टूडेंट कर भी लेते हैं, आपकी किताबें वगैरह पढ़ता रहता हूँ तो पता चलता है। मैं लड़कियों को तो सिर्फ एक चीज़ सजेशन दूंगी, बेटा कर दिखाओ, कर दिखाओ। कारण क्या है, एक बार आपके शरीर पे वो सब इंस्पेक्टर की वर्दी या एक्साइज की वर्दी आ जाए ना, पूरा गांव आपको फॉलो करेगा और गांव के और अपने शहर के सभी लड़कियों के लिए आप रास्ता खोल दोगे। मेरे पास एक बच्चा आता है किसी गांव से, उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसके गांव के सारे बच्चे आने लगते हैं यहीं पर। आपका काम है ऐसा एग्जाम्पल सेट करना कि लोग कहेंगे यार लड़की इतना नाम कमा सकती है, हम भी अपनी बेटी को भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि आप जब आके दिल्ली में सिलेक्शन लेके जाते हो ना, आप अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, पूरा सबका रास्ता खोल देते हो पढ़ने का। कर दिखाओ बस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ फ्रैंकली, मैं अपने लाइफ में देख चुकी हूँ ना। ठान लो, कहते हैं ना कामयाबी के लिए थोड़ा पागलपन ज़रूरी है। कुछ ऐसा चाहो करना कि लोग कहेंगे यार इतना तो नहीं हो पाएगा, और वो कर दिखाओ बस। मैम आप ये लगभग क्लास में भी बोलते हैं, मैं देखता हूँ, तो ये आपका डायलॉग बहुत फेमस है। आपका नया बैच ऑफलाइन कब शुरू हो रहा है, जल्दी ही बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आना चाहते हैं। 23 सितंबर को शुरू हो रहा है और हर महीना हमारा एक बैच शुरू होता है जो हमारा फाउंडेशन बैच है। बाकी और जनरल बैच तो आते रहते हैं, लेकिन मेरा बैच हर महीना एक आता है। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछना चाहूँगा कि आप पहले पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उनकी जॉब लग जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में कोई आप एक रिश्ता मिलेगा इस नाम से वेबसाइट भी चलाते हैं आप, साथ के साथ में फिर अच्छी तरीके से उनकी शादी भी करवाते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? नहीं, अभी तो मैं ऐसे फेसबुक पे डाल देती हूँ जब बच्चे भेजते हैं रिश्ता के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मैडम मैं शर्मा हूँ, मेरे लिए कोई एक्साइज में कोई शर्मा ढूंढ दीजिए, तो मैं फेसबुक पे डाल देती हूँ। अदरवाइज़ रिश्ता मिलेगा .com जो है चल रहा था, अब फिर से इसको रिवाइव कर रही हूँ क्योंकि डिमांड बहुत अधिक है। बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, चाहते हैं यहीं से शादी हो जाए उनकी, तो अच्छी बात है। सिलेक्शन के बाद एक दूसरे को पसंद करना अच्छी बात है। सिलेक्शन के पहले एक दूसरे को पसंद करोगे तो दिमाग डाइवर्ट होगा और आपको पूरा फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहिए। क्या मैम मैं तो आपके पास नहीं पढ़ता, अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मिल जाएगी वहाँ से या नहीं? कौन मिल जाएगी? शादी के लिए मेरे लिए मिलेगी या नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ता। इसमें अपना आप प्रोफाइल बना लोगे, बिल्कुल मिल जाएगी।
क्योंकि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होती हैं। लड़कियां भी भेजती है, उनके फादर उनके पेरेंट्स भेजते हैं मेरे पास। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि नीतू मैम जो है ना इंग्लिश में कुछ जादू कर जाती हैं। अब वो जादू मैं कई बार पूछने की कोशिश कर चुका हूँ कि ऐसा क्या जादू है क्लास में जाते ही कि बहुत आसान बन जाती है इंग्लिश, ऐसा क्या है? आपने बताया कि मैं कुछ ऐसी नब्ज पकड़ लेती हूँ, कुछ कमियाँ पकड़ लेती हूँ, बाद में बीच बीच में कड़वी दवाई देती रहती हूँ। मतलब कड़वी दवाई आप देते हैं तब भी वो उनके लिए आसान बन जाता है, ऐसा क्या है? कड़वी दवाई का मतलब कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शन बीच में पढ़ाती हूँ और शुरुआत आसानी से करती हूँ। जब आसान पोर्शन आपको समझ में आता है तो बीच में जब कहती हूँ बेटा इससे क्वेश्चन आया है तो बच्चा थोड़ा अटेंशन पे कर देता है। फिर आसान पोर्शन पकड़ती हूँ, फिर कहती हूँ बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया है, और फिर मैं वो बताती हूँ जो स्पोकन में ये मिस्टेक करते हैं और जो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जो रिटन में एक्सेप्टेबल नहीं है और क्वेश्चन वहाँ से आता है, तो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि बोलचाल वाली अंग्रेजी क्या है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों जहाँ फंसेगा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, तो फिर धीरे धीरे वो खुद ही समझ जाते हैं। अच्छा मैम, आपने हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात की है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट आते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा वीक होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं जो आपके पास आते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले कॉन्फिडेंट रहते हैं, हिंदी मीडियम वाले को तो जो सिखा दो बेचारे चुपचाप पढ़ के चले जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो कभी का आर्ग्यू करते हैं कि नहीं मैम ही इज़ बेटर दैन मी, तो सही होता है। तो मैं कहती हूँ देखो ही इज़ बेटर दैन मी बिल्कुल सही है स्पोकन में। इंग्लिश में अगर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करोगे तो ही इज़ बेटर दैन मी तो डिटेक्टिंग एरर में आता है, ही इज़ बेटर दैन आई होगा, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबर के बीच में होता है। ही का कंपैरिजन मी से नहीं होगा, ही शी इट आई ये सब का कंपैरिजन आपस में होगा। तो उनको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ता है। फिर उनको एक चीज़ समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पोकन में एक्सेप्टेबल हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए फिर दोनों एक लेवल में आ जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। बाकी हिंदी मीडियम वालों का थोड़ा रीडिंग पोर्शन कमज़ोर होता है, जो उनको मैं बीच बीच में सजेशन देती रहती हूँ और प्रैक्टिस कराते रहती हूँ। मैं आपके पेज पे देखता हूँ, जो फेसबुक पेज है नीतू सिंह के नाम से, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आपको शायद मैसेज करते हैं कि मैम कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैं नेत्रहीन हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत ही ज़रूरी इस हॉस्पिटल में मेरा कोई रिश्तेदार रहता है, उसको ब्लड की ज़रूरत है। तो आप वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर नहीं करते हैं, टीचर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप ही ऐसा क्यों करते हैं कि अपडेट कर देते हैं और स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है? देखो बात क्या है ना, मेरे पास ब्लड के लिए और ऐसे मैसेजेस काफ़ी आते हैं जिसमें जो हैंडीकैप है और डिसेबल्ड लोगों का मैसेज आता है जनरली कि मुझे एक राइटर की ज़रूरत है। अब बात क्या है ना, स्क्राइब का जैसे आता है उनका मैं कर देती हूँ अपडेट, उसके बाद ब्लड का आता है मैं कर देती हूँ। देखो बेटा बात क्या है ना, जैसे मेरे पास भी आज जैसे टीचर्स डे है, आज दुनिया भर का हैप्पी टीचर्स डे का मैसेज आ गया और मुझे सिर्फ एक ही बात का टेंशन होता है कि यार इतने मैसेजेस के बीच में जो इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा किसी का वो मेरा मिस हो रहा है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही सजेशन देती हूँ कि मेरा नंबर आपके पास सबके पास है, मुझे बस व्हाट्सएप करना काम की चीज़, ताकि मैं मैसेज मिस ना करूँ। आज बहुत मैसेजेस मिस हो जाएगा, तो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरी है वो ज़रूर मैसेज करें और मैं कोशिश करती हूँ हेल्प करने का। ओके तो दोस्तों आज हमने नीतू सिंह मैम से बात की और मुझे बेहद अच्छा लगा और मैम ने मुझे टाइम दिया बोलने पर। मैं मैम का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैम स्टूडेंट ने बोला था तो आप तुरंत आपने कहा ठीक है आ जाओ, और आपके फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ मोबाइल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड में आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ो। किसी तरह का कोई भी आप लोग को दिक्कत हो, गाइडेंस चाहिए, मैं हूँ, कभी भी आओ। हमारा पूरा स्टाफ आपके गाइडेंस के लिए बैठा हुआ है। आपको अच्छे से काउंसलिंग करके समझाया जा सकता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े। हमारा एक्सपीरियंस है और आपका मनोबल, बस साथ मिलकर कामयाबी तो मिलेगी मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।